सो बच्चों सीबीएसई की तरफ से एक लेटेस्ट सर्कुलर आपका रिलीज किया गया है इसी मंथ में, अगस्त मंथ में, जिसमें बताया गया कि जो एनसीईआरटी बुक है ना वो आपके लिए कंपलसरी रहने वाली है। अगर आप एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग अपनी स्टडी नहीं कर रहे हो तो मे बी आपको इससे प्रॉब्लम हो सकती है। जो कि आपको इस नोटिफिकेशन में बताया गया, डेट आप देख लीजिएगा, मंथ आप देख लीजिएगा। तो यहां पे आपका बताया गया अमेंडमेंट रूल्स किए गए। तो यहां पे मैं 1 to 8 तो नहीं, 9 to 12th वाले बच्चों के लिए स्पेशली बात करने वाला हूं कि एनसीईआरटी जो है वो आपके लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा जो भी बच्चे रेफरेंस बुक का यूज करते हैं उनका क्या स्टेटस रहने वाला है, यानी कि बोर्ड की तरफ से इस बारे में क्या बोला गया है उसे जान लीजिएगा। ठीक है, तो बोला गया सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हो हाईलाइटेड चीज हुई पड़ी है क्लास 9 एंड 10th वालों के लिए। तो बताया गया कि स्कूल शैल मैंडेटरी फॉलो द एनसीईआरटी बुक, नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, टेक्स्ट बुक प्रिस्क्राइब्ड इन सीबीएसई करिकुलम। तो सीबीएसई करिकुलम में एनसीईआरटी, सीबीएसई ऑब्वियसली एनसीईआरटी को ही फॉलो करती है। फॉर द सब्जेक्ट इन विच एनसीईआरटी एससीईआरटी स्टेट्स के लिए होती है, बुक्स आर नॉट अवेलेबल। तो अगर जो बुक एनसीईआरटी या एससीईआरटी के अवेलेबल नहीं है तो इसमें बताया गया, सीबीएसई बोलती है कि सीबीएसई बुक्स अपलोडेड ऑन द वेबसाइट मस्ट बी फॉलो। तो जो सीबीएसई की वेबसाइट है, मतलब एनसीईआरटी की, आप वहां पे ई पीडीएफ मिलती है, वहां पे आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है फिजिकली में। ठीक है, स्कूल कैन यूज सप्लीमेंट्री मटेरियल। अब इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ये आती है कि स्कूल्स को ये इंस्ट्रक्शन दी गई है या बोला गया, बताया गया है कि मतलब छूट दी गई है उनको कि स्कूल कैन यूज सप्लीमेंट्री मटेरियल एज पर देयर रिक्वायरमेंट। तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो सप्लीमेंट्री यानी कि जो रेफरेंस बुक है उनका यूज किया जा सकता है, स्कूल अपने लेवल पे कर सकता है। देखिए जाता है जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं वहां पे तो सारी एनसीईआरटी की बुक ही फॉलो की जाती है, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल होते हैं उनके अपने प्राइवेट पब्लिशर भी होते हैं। ठीक है, तो आपको एक तरीके से इस चीज की छूट दी जा रही है। यूज ऑफ डिजिटल कॉन्टेंट कैन आल्सो बी एक्सप्लोर टू बी ऑगमेंट द टेक्स्ट बुक। तो आप डिजिटल कॉन्टेंट का भी यूज कर सकते हो, जो ई पीडीएफ होती है, ये भी बच्चों के लिए काफी हेल्पफुल हो सकती है। अब सवाल यहां पर आता है कि एनसीईआरटी को ज्यादा प्रेफरेंस देने के लिए अलग से नोटिफिकेशन क्यों दिया गया है। तो इसका इंपॉर्टेंट है कि एक्सट्रीम केयर शुड बी टेकन व्हाइल यूजिंग सप्लीमेंट्री मटेरियल। तो यहां पे एक्सट्रीम केयर करने की बात की गई है कि जब आप सप्लीमेंट्री मटेरियल का जब यूज करो तो उसके हर एक चीजों को ध्यान में रखना आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। डिजिटल कंटेंट एज वेल एज बुक ऑफ प्राइवेट पब्लिशर, तो मतलब सारी के बारे में बात हो रही है, जो भी सप्लीमेंट्री मटेरियल है, डिजिटल कंटेंट है, या फिर जो प्राइवेट पब्लिशर की बुक्स होती है ना। if so used, अगर आप इनको देखते हैं तो so that there is no objectionable content that hurts the feeling of any caste, community, gender or any religious group in society। तो सीबीएसई आपको सिंपल सी बात बता रहा है कि अगर आप इनमें से कोई भी चीजों का यूज करते हैं तो भाई इन चीजों को थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि कोई भी ऐसा कंटेंट जो है वो ऑब्जेक्टेबल ना हो कि किसी की भी फीलिंग्स को हर्ट करे, किसी क्लास की, कम्युनिटी या किसी जेंडर या फिर रिलीजन की, जो कि ठीक बात भी है। तो गलत चीजें क्यों मेंशन करना है ना। तो इसलिए स्कूल को ये सारी एडवाइजरी दी गई है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन है कि यार बच्चा, देखिए मैं आपको थोड़ा एक चीज बताता हूँ कि अब एनसीईआरटी क्या होता है कि एनसीईआरटी जो है वो आपका प्राइमरी सोर्स होता है आपकी स्टडी के लिए। एनसीईआरटी के अंदर सिंपली लेसन दिए होते हैं, एक्सरसाइज के लिए कुछ क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जब बच्चा बोर्ड एग्जाम के पेपर देखता है, उस लेवल के क्वेश्चंस देखता है, तो यार देखो कहीं ना कहीं जो प्राइवेट पब्लिशर की बुक होती है बच्चा एज अ रेफरेंस उसका यूज करता ही है। आप भी ऑब्वियसली यूज करते ही होंगे, क्योंकि उसके अंदर जो स्टाइलिश क्वेश्चन होते हैं, डिजाइन जो किए होते हैं, उनके जो वेल प्रिपेयर्ड आंसर होते हैं वो काफी ज्यादा ठीक होते हैं। ये बात मैं भी पूरी तरह से एग्री करता हूं। तो अब ऐसे में बच्चे को कौन सा जो प्राइवेट पब्लिशर की जो बुक्स है वो यूज करनी चाहिए, क्योंकि देखिए डाउट्स तो रहते ही है। तो सिंपली बच्चों आप यूज कर सकते हो ओसवाल के जो मोस्ट लाइकली सीबीएसई क्वेश्चन बैंक है। इसमें खास बात आपको ये मिलेगी कि आपके लिए जो लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर जो आपका सिलेबस डिजाइन किया जाता है ना, ओल्ड पैटर्न में नहीं, जो लेटेस्ट है, अगर आपका सेशन 2024-25 वाला है तो उसी पैटर्न के ऊपर आपके लिए ये जो क्वेश्चन बैंक है वो रेडी किए जाते हैं, जो कि हर एक स्ट्रीम्स के लिए, चाहे आप 11-12 के हो या 9-10 के हो, सभी के लिए ये आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने उनका लिंक भी दे रखा है। ये क्या है कि देखिए आपकी बार कॉम्पिटेंसी बेस्ड के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे। असर्चर रीजन की टाइप्स
जो होगी वो ज्यादा पूछी जाने वाली है। हर एक चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी बच्चों को रिक्वायरमेंट होते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर भी देखे जाते हैं, तो आपको कंप्लीट मटेरियल जो है वो आराम से इस बुक के अंदर मिल जाएगा। तो आप अपने साइड से भी चेकआउट कर सकते हैं। बाकी ऑलवेज ट्राई कि आप एनसीईआरटी को अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस रखें। अगर आपको उसके कुछ वर्ड्स हार्ड लगते हैं या उसका कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता, तो एज अ रेफरेंस आप इन चीजों का यूज कर सकते हैं, जो कि आपकी स्टडी को और ज्यादा बेटर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था इस नोटिफिकेशन के अंदर कि क्यों आपके लिए एनसीईआरटी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलेंगे हम अपनी एक ऐसी ही अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए आप खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।